हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जो करंट लोकेशन जो कि तिलक मार्ग पे वो अभी है, न्यू दिल्ली तिलक मार्ग पे, उसके अलावा कहीं और अपना सर्किट बेंच या बेंचेस या सीट्स इस करंट सीट के अलावा सेटअप कर सकती है। तो इसका आंसर देने से पहले एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि 1950 में 28 जनवरी को चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इनाग्रेट हुई थी। और उसके बाद 1958 में श्री राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1958 में तिलक मार्ग में सुप्रीम कोर्ट जो आज हम देखते हैं उसको इनाग्रेट किया था। तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्या ये किसी और लोकेशन जो करंट लोकेशन है उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है न्यू दिल्ली में उसके अलावा कहीं और सेटअप हो सकता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 130 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथराइज़ किया गया है कि अगर वो चाहते हैं या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है उसके चलते अगर वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर के किसी और लोकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो उनकी डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी। और साथ ही साथ इसके लिए ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसका ऑप्शनल कहने का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी या कोई स्टेट या कोई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंपेल नहीं कर सकता या उनको पुश नहीं कर सकता कि बॉस आप इस लोकेशन में भी आप एक बेंच बनाइए, हमको दिक्कत आ रही है आप यहाँ बेंच बनाइए, नहीं चलेगा। क्योंकि पास्ट में इसके ऊपर काफ़ी बार हेयरिंग्स हुई हैं और टॉप कोर्ट ने इस चीज़ के लिए मना किया है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा पास्ट में जाता हूँ कि सबसे अगर ऐसा क्या पास्ट में हुआ है कभी कि कोई न्यू दिल्ली के अलावा किसी और लोकेशन पे भी सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुई हो। तो हाँ, ऐसा हुआ है, हैदराबाद और कश्मीर में हुआ है। तो जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था, तो उससे पहले जो कोर्ट्स थी, प्रिवी काउंसिल या फिर जो फेडरल कोर्ट थी, वहाँ पे केसेस चलते थे और उनकी अथॉरिटी थी, ऑटोनॉमी थी और सुनवाइयाँ भी होती थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आर्टिकल 374 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो भी उनके केसेस थे जो कि डिसाइडेड थे, नॉन डिसाइड थे, सब वहाँ से रिमूव होके सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो जो डिसाइड उसमें ये भी मेंशन किया था कि जो हमने जिस पे डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट, हमारा डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का इफेक्ट जो है ना सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस, नलीफाई या चेंजेस नहीं होना चाहिए। और जो अभी जो रनिंग में है उस पर सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है कि हाँ भाई वो उस पर हेयरिंग स्टार्ट कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे केसेस आए और बहुत वॉल्यूमिनस थे, बहुत डेटा था उसके अंदर और उर्दू में ज़्यादातर वो डॉक्यूमेंटेशन थे। तो उस समय चीफ जस्टिस कन्या थे, तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो लिटिगेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इसको ट्रांसलेट करें और हियरिंग के लिए सबको यहाँ बुलाएं और इतने सारे केसेस है तो बहुत समय लग जाएगा और लिटिगेंट सब परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को समझते वहाँ पे एक बेंच सेटअप किया, 3 जजेस को, 2 एडॉक जजेस और एक और जज साहब को वहाँ पे अपॉइंट करवाया गया, एक हैदराबाद के लिए और एक कश्मीर के लिए। और वहीं पे वो फोर्टनाइटली बैठते थे, यानी हर 14 दिन वो बैठते थे वहाँ पे और वहाँ पे हियरिंग्स होती थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रोविजनिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब उन्होंने जब चाहा, उनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने किया। और अगर हम देखें लॉ कमीशन 229 की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी ये इच्छा रखी थी कि भाई देखो अभी जो करंट बेंच है न्यू दिल्ली में उसको रहने दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरह। इसके अलावा 4 रीजनल बेंच भी बनाए जाए, जैसे कि अगर नॉर्थ के लिए एक दिल्ली में एक बेंच बना दिया जाए और साउथ में एक चेन्नई में बना दिया जाए साउथ के लिए, और ईस्टर्न लोकेशन के लिए कलकत्ता में बना दिया जाए और वेस्टर्न लोकेशन के लिए मुंबई में बना दिया जाए। तो इसको जो टॉप कोर्ट है वहाँ के जो जजेस हैं उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और सिमिलरली जो हमारे पुराने लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, उन्होंने ये अपने वक्तव्य दिया था राज्यसभा में कि जो टॉप कोर्ट है उसने इस तरह के रीजनल सेटअप और ये ब्रांचेस या फिर जो अपनी बेंचेस या फिर अपने सर्किट बेंचेस बनाने के लिए अपनी हामी नहीं भरी है और वो उसके लिए अप्रूवल नहीं दे रहे। और पास्ट से एक थोड़ा सा लिंक बताऊं तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था श्री भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने इस बात का जवाब सर्टेनली येस करके दिया था। क्वेश्चन उनसे ये पूछा था कि क्या वो ओके हैं कि हाँ भाई सर्किट बेंचेस बनने चाहिए। उन्होंने ओके बोला था। शायद उन्होंने ये सोचते हुए बोला हो कि भाई सब जगह केसेस में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक बेंच होना चाहिए रीजनल बेंच, और ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। बट अभी तक ऐसी कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई है उन 2 लोकेशन के अलावा। तो होप करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहें तो इसको अपने लॉ के फ्रेंड्स या कोई जो यूपीएससी कर रहा हो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर लिसनिंग।